जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जिस शख्स ने बनाई थी, जिसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का जन्म हुआ था, 2009 में सिविल सर्विस आईएएस के टॉपर शाह फैसल, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का रेफरेंस जो है उड़ा दिया है। साथ में ही कुछ और खबरें आई हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से जहां शाह फैसल ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जावेद मुस्तफा मीर, जिन्होंने शाह फैसल के साथ पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी ने उन्हें भी खैरबाद कहा है और उन्हें उनके आने वाले कल के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया है। अब ये बेस्ट ऑफ लक कहने का मतलब ये हो गया कि जावेद मुस्तफा मीर भी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में नहीं है। तो बचा कौन जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में? जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में अब फेरोज पीरजादा, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब वो इंटरिम चीफ हैं। लेकिन मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का बड़ा आप यूँ समझिए कि मुस्तकबिल बड़ा ब्लीक लग रहा है। आने वाला जो कल है, उस आने वाले कल के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लिए सर्वाइव करना। शाह फैसल ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया? शाह फैसल ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, 9 जनवरी 2019 को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। 2009 में सिविल सर्विस के टॉपर शाह फैसल फेसबुक और ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव थे। फेसबुक पर एक बहुत बड़ी तादाद उनके फैंस की थी। वैसे भी रियासत जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का या एशिया का कोई भी कोना हो, जिन सरकारी मुलाजमों को लेकर आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक ये कहते रहते हैं कि जी बाबू लोग ये काम ठीक ढंग से नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते, और उनकी खामियां कमियां गिनते रहते हैं। नेताओं की बात ले लीजिए, मैं जर्नलिस्टों की बात करूंगा, पत्रकारों की अपनी बात करूंगा, कि जिन नेताओं को, पॉलिटिशियनों को लेकर सुबह से शाम तक हम लोग ये कहते हैं करप्शन के इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं, ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो हमें इंटरव्यू दे दें या हमारी कोई स्टोरी ट्वीट कर दें या हमारे किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो हम उसे तमग़े इम्तियाज़ समझते हैं और फ़ौरन उस गोल्ड मेडल को पूरी दुनिया को दिखाना शुरू करते हैं कि जनाब देखिए फलां बाबू ने हमारी तारीफ़ कर दी। कोई बाबू अपने घर के गार्डन की कोई फोटो, कोई गुलाब, कोई चमेली के फूल की फोटो या गेंदे के फूल की फोटो भी अगर अपने फेसबुक के ऊपर डालता है तो फौरन कमेंट्स की झड़ी लग जाती है। वो काम की बात फेसबुक के ऊपर कोई लिख जाए, वो बेचारा मर जाता है कि यार कोई इस काम की बात कोई पढ़ लेता और सुन लेता। बड़ा कम है कि हम उसको पढ़ें और सुने, और हमें इनकलाब भी चाहिए, हमें बदलाव भी चाहिए, तब्दीली भी चाहिए। ये जो मैंने थोड़ा सा तकरीर की है, इसका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता शाह फैसल को फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने कहा कि वेल डन शाह फैसल, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, वो कदम बढ़ाना था और वो साथ जो उन्हें नज़र आ रहा था वो और भी कई लोगों को नज़र आया। तो उन्हें लगा कि शाह फैसल की छवि भी साफ सुथरी है और अगर वो सियासत में उतरते हैं तो वो इनकलाब ला सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के चलते जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का जन्म जनवरी 9, 2019 को शाह फैसल इस्तीफा देते हैं। फरवरी के महीने में ट्विटर के ऊपर जो बातचीत करते हैं या फेसबुक के ऊपर जो बातचीत करते हैं, उससे ये अंदेशा होने लगता है कि शायद ये सियासत ज्वाइन करने वाले हैं। 4 फरवरी 2019 को कुपवाड़ा में वो एक सभा को संबोधित करते हैं। जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं, उससे एक मतलब क्लैरिटी हो जाती है कि शायद वो राजनीति में आने वाले हैं। मार्च 16, 2019 को वो एक सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके बाद यके बाद दीगरे छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर बड़े बड़े नाम जो हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता शाह फैसल को ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जनवरी 9, 2019 को जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या था? जनवरी 9, 2019 को जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पीछे ये था कश्मीर के हालात। उन्होंने हालात को बुनियाद बनाया और कहा ये वो हालात हैं जिन हालात में कश्मीर के लोगों को लीडरशिप की ज़रूरत है।
ये भी था कि उन्हें ये फीलर्स दिए गए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका देगी और उन्हें मेंबर पार्लियामेंट बनाएगी। ये ऑफर उन्हें दिया गया या नहीं दिया गया, इसकी पुष्टि ना तो उमर अब्दुल्ला ने करी और ना कभी इस पर कोई क्लैरिटी आ सकी कि क्या उन्हें इस तरह का कोई ऑफर उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया था। मगर चूंकि उन्होंने कहा नहीं बल्कि चीमा गोइयां थी, तो उसके चलते पहली अटकल यही थी कि शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। फारूक लोन सर्विस में थे, वो पीएचई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने पीएचई का वो कलमदान छोड़ा और फौरन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली। और यूं लग रहा था कि अब चुनाव होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, उसके चलते चलिए अब बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। फिर अमेरिका जाना हुआ उनका। ये अमेरिका जब भी लोग जाते हैं, वापस जब आते हैं तो एक नया ख्याल और नई सोच लेकर आते हैं। और वहां से वापसी पर उन्हें यह लगा कि उन्हें खुद एक सियासी शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी के पेशखीमा उन्होंने अपनी सियासी जर्नी जो है 4 फरवरी 2019 को शुरू की। कुपवाड़ा से बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वो फेसबुक फैंस तमाम वहां जुड़े थे। फेसबुक पर वो जनसभा भी जो है वो लाइव हुई, लोगों ने काफी उसको अप्रिशिएट किया। उस समय फायर ब्रांड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर इंजीनियर रशीद, जो अपने बयानों के चलते बड़े मशहूर हुए, बड़ी खबरों में रहा करते थे, उन्होंने भी कहा कि क्या बात है शाह फैसल साहब, आप इनकलाब लाने जा रहे हैं। तो उसी इनकलाब की तलाश में शाह फैसल निकल पड़े। 21 मार्च 2019 को जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का जन्म हुआ। उसके जन्म होने के बाद कुछ लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन भी करा। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद इसमें जावेद मुस्तफा मीर आए और सोशल मीडिया पर एक और बच्ची अपनी तकरीर की वजह से और JNU, आप जानते जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उस वहां पर जो छात्र यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली हुई शैला रशीद, उन्होंने भी शाह फैसल का साथ देने का इरादा बना लिया। अब ये इरादा जब बना तो शाह फैसल को थोड़ी और हिम्मत मिली और उन्होंने अपनी सियासी शुरुआत की। लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने सरकारी नौकरी से 9 जनवरी 2019 को इस्तीफा दिया था, वहीं पर ना तो जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट से उनका नाम हटा और ना ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने उनका नाम हटाकर उन्हें रिटायर्ड घोषित किया। जनवरी 9 को इस्तीफा दिया है और आज अगस्त 2020 से अभी तक उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। डॉक्टर शाह फैसल का DOPT की वेबसाइट पर ID नंबर 109101 है। 1/1/2010 को वो 1/1/2010 सिविल सर्विसेज में उनकी शुरुआत हुई और वहां पर अभी भी उनको DOPT की वेबसाइट के ऊपर सर्विंग लिखा गया है, यानी अभी भी वो सर्विंग है, अभी भी वो सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आज डॉक्टर शाह फैसल ने स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को यह कहा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। 37 साल के शाह फैसल मई 17, 2021 को अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगे। क्या 38वां जन्मदिन वो सरकारी बाबू के तौर पर मनाएंगे या किसी और रोल में होंगे? लगता यह है कि शायद वो सरकारी बाबू के ही लबादे में, सरकारी बाबू के ही रोल में अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगे। टिंडेल बिस्को स्कूल से शाह फैसल ने पढ़ा है, स्किम्स से उन्होंने MBBS किया है और हार्वर्ड वो एक स्कॉलरशिप के सिलसिले में गए थे। उसके अलावा जब वो सिविल सर्विस में थे, DC बांडीपुरा रहे, पुलवामा में सर्विस की, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर थे। उसके अलावा आंखों का तारा थे पूर्वी एडमिनिस्ट्रेशन के। उनकी काबिलियत, उनकी जहानत, इन तमाम चीज़ों का लोहा हर एक मानता था। और एक लंबे समय के बाद ब्यूरोक्रेसी को यह लग रहा था कि जम्मू कश्मीर से, खासकर वादी कश्मीर से, एक लंबे अरसे के बाद सिविल सर्विसेज में नंबर 1 पर आने वाला शाह फैसल शायद एक वक्त आएगा केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचेगा। उन्हें लगने लगा था कि शायद इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर यह बच्चा काम करेगा और रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम जगह नुमाइंदगी करेगा, एक नए वक्त, एक नए दौर की शुरुआत करेगा। मगर उन्हें यह लगा और उनके जो
जिन लोगों को उनसे हमदर्दी थी, उन्हें ये लगा कि अगर इनका एक पॉलिटिकल रोल वादी कश्मीर में बनाया जाए, शायद ये उमर अब्दुल्ला को रिप्लेस करें वादी कश्मीर में, और लोगों के साथ इनका जो कम्युनिकेशन था, उस कम्युनिकेशन की बुनियाद पर यह लग रहा था कुछ लोगों को कि शायद ये एक नई सियासी शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया, मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया, उस फैसले को लेने के फौरन बाद शाह फैसल ने उस फैसले को क्रिटिसाइज भी किया। BBC लंदन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने वहां पर उस बातें कही, और उसके बाद वो टर्की जा रहे थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। उन्हें 14 अगस्त 2019 को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। वहां से उनको कश्मीर भेज दिया गया। वहां वो सेंचुर होटल में 6 महीना रहे, उसके बाद MLA होटल में शिफ्ट किया गया, वहां पर 6 महीना रहे, और 20 फरवरी 2020 में उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किया गया। 13 मई 2020 को उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक्सटेंड किया गया, और कुछ ही दिनों के बाद, यूं समझ लीजिए 1 महीने के अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर 3 जून 2020 को उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो रिवोक किया गया। 3 जून 2020 को उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट रिवोक किया गया। 10 महीने के बाद वो आज़ाद हुए और वो घर चले गए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि उनको घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। आज जो ये खबर, कल से जो ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से फौरन जो है JKPM हटा दिया है, तो अटकलें और चीमागोइयाँ होने लगी हैं कि शायद वो दोबारा से सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार सज्जाद मुफ्ती को 5 साल सरकारी नौकरी से बाहर रहने के बावजूद उन्हें लद्दाख भेज दिया गया, और उन्हें भी सरकारी मुलाजमत में वापस लिया गया। बताया यह गया कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। बिल्कुल वही कुछ डॉक्टर शाह फैसल की भी इस वक्त पोजीशन है कि उनका इस्तीफा अभी भी सिविल सर्विसेज से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। DOPT की वेबसाइट पर वो अभी भी सर्विंग IAS ऑफिसर हैं। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर शाह फैसल, अगर DOPT उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करती, किसी भी वक्त रियासती ब्यूरोक्रेसी का दोबारा से हिस्सा बनेंगे। शायद रियासती ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जनाब आपने तो सियासत ज्वाइन की थी, आपने वो क्यों छोड़ी? आप सियासत में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट आपने लॉन्च करी थी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ गए थे, आपने बीच रास्ते में उन तमाम लोगों का साथ छोड़ दिया, अब वो कहाँ जाएंगे? ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ कोई भी सियासी तौर पर ज़्यादा देर यतीम नहीं रहता। यहाँ एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा लंबे समय तक रहता हो, इसकी तारीख जम्मू कश्मीर में नहीं है। वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये कि पार्टी जो है वो तो बन चुकी है, उसको में कंटिन्यू करें और पार्टी को दोबारा ज़मीनी सतह से जो ऊपर की तरफ ले आएँ और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि वो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जहाँ से वो लोग आए थे, वापस अपने अपने घर में चले जाएं। मगर शाह फैसल के लिए रास्ता क्या है? शाह फैसल के लिए रास्ता ये है कि आम कश्मीरी का ये मानना है, बड़ा काबिल और बड़ा ज़हीन बच्चा था शाह फैसल। आम कश्मीरी भी ये कहता था कि शाह फैसल को अपनी सिविल सर्विस छोड़कर ब्यूरोक्रेसी, अपनी सिविल सर्विस छोड़कर सियासत में नहीं आना चाहिए। वो भी एक बड़ा तबका था जिन्होंने शाह फैसल को उस वक्त भी समझाने की कोशिश की कि आप ब्यूरोक्रेसी में रहकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रातों रात इनकलाब कहीं नहीं आते, इनकलाब लाए भी नहीं जा सकते। करप्शन की वबा का खात्मा करने के लिए सियासत में उतरना और उसके बाद ये तवक्का रखना कि अब उतर के हम यहाँ से जो है करप्शन की वबा को फ़ौरन ख़त्म कर देंगे, मुमकिन नहीं है। सियासत में आने के बाद जब आप हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और आप हुकूमत बनाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की तरह आपको ये मालूम पड़ता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को करने के लिए और इस मुश्किल काम में कामयाब होने के चांसेस लगभग यूं समझ लीजिए 50-50 हैं। आप कामयाब हो भी सकते हैं और आप बुरी तरीके से नाकाम भी हो सकते हैं। इसीलिए शाह फैसल को यही सब चीज़ें बहुत सारे लोग बता रहे थे, लेकिन कई लोग वो थे जो उनके अंदर देख रहे थे वो स्पिरिट कि
ये शख्स जो है कश्मीर के अंदर इनकलाब ला सकता है। शाह फैसल अब ब्यूरोक्रेसी की तरफ अगर वापस आ रहे हैं और अगर हुकूमत उन्हें ये मौका देती है तो उम्मीद और तवक्का ये कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम को बदलने की जो कोशिशें, निज़ाम को ठीक ठाक करने की जो कोशिशें सेंटर कर रहा है, स्टेट के अंदर लोग कर रहे हैं, उस कोशिश में मरकज़ की भी मदद करेंगे और स्टेट की भी मदद करेंगे और लोगों की भलाई के काम करने में लग जाएंगे। जो भी असाइनमेंट उनको दिया जाएगा उस असाइनमेंट को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज के वक्त में उसका रूप रंग बदल गया, अगर वो मिलता है या कोई भी असाइनमेंट अगर मिलती है, उस असाइनमेंट में ये इंश्योर करेंगे कि वो जो बदलाव सियासी तौर पर लाना चाहते थे वो बदलाव पावर सेंटर का हिस्सा बनकर वो ला सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी मालूम पड़ता है कि वो सियासी गलियारू में किसी और सियासी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो उसके लिए भी वो भी उनके जहन में अगर कोई सोच वैसी है, उस सोच के लिए भी उनको मुबारकबाद। मगर 2009 में सिविल सर्विसेज के टॉपर शाह फैसल, आम लोगों का ये मानना है, जो बुद्धिजीवी जिन्हें कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें कहते हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह की सोच शाह फैसल की है, जो अप्रोच शाह फैसल की है और जिस तरीके से वो कामकाज कर रहे थे और जो उनका काम करने का तरीका था ब्यूरोक्रेसी में, वो तरीका ये डिजर्व करता है कि वो सिविल सर्विसेज का हिस्सा दोबारा से बने, मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें और अपनी छोटी सी यूनियन टेरिटरी का नाम भी रोशन करें। उम्मीदें और तवक्काएं आज भी आम लोगों को शाह फैसल से हैं। वो एक सियासी रोल में आने की कोशिश कर रहे थे मगर ऐसा लगता है उसमें फिट नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक शुरुआत होने जा रही है, बहुत सारे नए राजनीतिक प्लेयर आते रहेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। मगर मखसूस तौर पर इस वक्त ये कि आम जम्मू कश्मीर के लोग शाह फैसल जो भी फैसला करते हैं और अगर उनको हुकूमत ये मौका देती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि उस मौके के बाद लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।